दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जनरेट प्रेस पर एक प्रोफेशनल न्यूज़ थीम का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाला हूँ। बेसिकली आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा डिज़ाइन होने वाला है। यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे लोगो, मेनू, यहाँ पे सब मेनू यहाँ पे इस तरह से दिखने वाला है। एंड यहाँ पे देखो ये हीरो सेक्शन है कुछ इस तरह से। इसमें देखो तो हमारे कुछ पोस्ट दिखेंगे, ग्रिड पोस्ट दिखेंगे। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो जो भी हमारे न्यूज़ से रिलेटेड कैटेगरीज है जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो कंटेंट इसमें आएगा। एंड यहाँ पे हम यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी हमें देखनी है, यानी कि नेविगेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एंड मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे कंटेंट जो होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड बिजनेस से रिलेटेड कुछ हमारा इस तरह का पोस्ट दिखने वाला है। और नीचे की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पे देखो ऑटोमोबाइल्स, फाइनेंस, कुछ इस तरह की डिज़ाइन बेसिकली हम आपको बना कर दिखाएंगे कि कैसे आप ऐसी डिज़ाइन बना सकते हो। और ये डिज़ाइन बिल्कुल प्रोफेशनल है और लुक काफ़ी अच्छा है। तो एक पोस्ट ओपन करता हूँ एंड एक पोस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। तो पोस्ट जब हमारा ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से फीचर्ड इमेज हमारा दिखने वाला है। उसके बाद राइट साइड बार में देखो तो कुछ इस तरह से हमारा पोस्ट दिखने वाला है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पोस्ट इस तरह से दिखेगा। एंड ये प्रोफेशनल ऑथर बॉक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर ऐसी डिज़ाइन आप कैसे कर सकते हो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये कुछ प्रोफेशनल डिज़ाइन है। इसके लिए बेसिकली हम चलते अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। और वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाने के बाद सबसे पहला काम हमें ये करना है कि सबसे पहले हम जो टेम्पलेट इंपोर्ट किए थे उसे हम सबसे पहले डिलीट करेंगे और सारी चीज़ें हम शुरू से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने अपनी साइट पे सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं और देख सकते हैं एकदम भद्दा सा हमारा डिज़ाइन हो चुका है। और इस तरह का बेसिकली हमें अभी डिज़ाइन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस में अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है एंड यहाँ पे अपीयरेंस में आना है, थीम्स में आना है। सबसे पहले एक थीम हम डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है जनरेट प्रेस। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, पॉपुलर में वो थीम दिख जाएगी। देखिए ये जनरेट प्रेस है, इस पर क्लिक करिए, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करिए और इसे एक्टिवेट करना है आपको। तो इंस्टॉलिंग हो रहा है, ये इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हमने कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें जाना है प्लगइन्स में और एक प्लगइन हम यूज करने वाले हैं जिसका नाम है जनरेट प्रेस प्रीमियम। अब जनरेट प्रेस प्रीमियम देखो काफ़ी महंगा आता है, तो आपको बेसिकली पता है कहाँ मिलेगा जनरेट प्रेस प्रीमियम। देखो ये जो हमारी bloggingskill.com है ना, ये साइट भी bloggingskill.com भी जनरेट प्रेस पर बना है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम आपको आजकल मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे प्लगइन को, ठीक है। तो चूज फाइल कर लेते हैं और उसके बाद हमें इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। ये इंस्टॉल हो जाएगा और इसे हमें फटाफट एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट प्लगइन पे हमने क्लिक कर दिया और ये एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद हमें अपीयरेंस में जाना है, जनरेट प्रेस में जाना है। अब जनरेट प्रेस में जाने के बाद अब देखो जब भी आप कहीं से जनरेट प्रेस लेते हो ना तो इसके अंदर लाइसेंस की अगर एक्टिवेट करके वो बंदा दे रहा है और ये ग्रीन है, इसका मतलब आपको जेन्युइन लाइसेंस की के साथ बेसिकली आपका जनरेट प्रेस एक्टिवेट किया गया है। तो ये लाइसेंस की देखो जो लोग यहाँ पे सेल करते हैं वो लाइसेंस की प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो खुद एक्टिवेट करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो अब हमें जाना है साइट लाइब्रेरी पे। साइट लाइब्रेरी पे जाने के बाद हमें नीचे की तरफ आना है। एक यहाँ पे प्री बिल्ट टेम्पलेट होता है जिसका नाम है इन्फो को बेसिकली हमें क्या करना है, ये देखो ये वाला, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और इसे हम बेसिकली क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अब देखो इसका ये डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं अभी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करना बाकी है। तो बिगिन इंपोर्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होंगे वो एक्टिवेट वगैरह हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। चलिए अपनी साइट को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे साइट रिफ्रेश कर दिए हैं। साइट रिफ्रेश करते ही आप देखो हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ चुकी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सा भद्दा डिज़ाइन है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये आप देख सकते हो हमारा प्राइमरी नेविगेशन कितना बड़ा है, तो और ये देखो कितना परफेक्टली दिख रहा है। और यहाँ पे देखो हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है। तो इस तरह की हमें डिज़ाइन चाहिए, ना कि बेसिकली हमें इस तरह की। तो इस तरह की डिज़ाइन बनाना कैसे है चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है ना, यहाँ पे हम डैशबोर्ड में आएंगे। आप अपने डैशबोर्ड में अब आ जाइएगा
एंड यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको जाना है bloggingskill.com पर और यहाँ सर्च कर लेना है जनरेट प्रेस। ठीक है, जनरेट प्रेस आप जब यहाँ पे लिख के सर्च करोगे तो एक कोड यहाँ पे आपको मिलेगा, वो कोड CSS कोड आपको अपनी साइट में डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरेट प्रेस लिख के सर्च कर देता हूँ एंड आपको पोस्ट में दिखा देता हूँ कौन सा पोस्ट है, और CSS कोड वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2024 वाला हाउ टू कस्टमाइज जनरेट प्रेस थीम विद CSS कोड फ्री इन 2024, इसको रीड मोर पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ से आप नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखो, तो ये जो कोड है ये पुराना जो मैंने डिज़ाइन बताया था जनरेट प्रेस का वो कोड है, लेकिन आप एकदम नीचे आओगे सबसे बॉटम में तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। एकदम बॉटम में आओगे तो आपको दिखेगा जनरेट प्रेस का बेसिकली ये वाला कोड, जनरेट प्रेस न्यूज़ थीम CSS कोड। हम न्यूज़ थीम बना रहे हैं तो ये वाला हमें बेसिकली CSS कोड को कॉपी करना है, तो हम पूरा ये कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। ओके, यहाँ पे हमने एक कॉपी कर लिया, राइट क्लिक करें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको डैशबोर्ड में आना है, अब अपीयरेंस में जाना है और कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद अब हमें बेसिकली क्या करना है, एडिशनल CSS में जाना है। एडिशनल CSS में जाने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और बाकी जो भी कोड होगा इसके अंदर वो पहले हटाइएगा तब पेस्ट करिएगा। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे एंड पब्लिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। पब्लिश बटन पे क्लिक करने के बाद अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखो तो यहाँ पे हमारा नेविगेशन वाला ऑप्शन भी अच्छा हो गया, और ये देखिए बॉर्डर रेडियस वगैरह आ गया, और लुक भी काफ़ी परफेक्ट अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर बेसिकली हम कैसे ये फुटर वगैरह कैसे रिमूव करेंगे, और इसके अंदर हम कैसे कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कलर वगैरह कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक करेंगे और यहाँ पे हम कलर वाले ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये हेडर कलर है इसको सबसे पहले चेंज करेंगे। हेडर कलर का बैकग्राउंड हम रखना चाहते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, आप कुछ इस तरह का रख सकते हो, देखो मैंने इस तरह से रख दिया। कोई भी कलर जो आपको पसंद हो कुछ आप रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट हम ब्लैक ही रहने देंगे जैसे है, ये बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख सकते हैं सब मेनू वाला। अब हम देखते हुए प्राइमरी नेविगेशन में जाएंगे। प्राइमरी नेविगेशन में जाने के बाद ये हमारा जो देख सकते हैं सब मेनू बैकग्राउंड है, इसे बेसिकली हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट नहीं, हम यहाँ पे बेसिकली इसका कलर भी कुछ इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए हमारा कलर कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अब इसे हम पब्लिश कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखो तो हमारा ये फुटर बार है। फुटर बार को भी हमें बेसिकली अच्छा करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कट करते हैं ये पूरा। ठीक है, कट करने के बाद हमें जाना है, यहाँ पे देखिए पेजेस का ऑप्शन है और साथ ही साथ अपीयरेंस के अंदर एलिमेंट्स का ऑप्शन है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स में चलते हैं। एलिमेंट्स में जाने के बाद देखो साइड फुटर है, सबसे पहले इसे ट्रेस करते हैं। हमें नहीं चाहिए भाई ये। ठीक है, साइड फुटर को ट्रेस कर दिया। पोस्ट पेज हीरो है तो ये भी बेसिकली हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और इसे एक बार हम इसे ट्रेस कर देते, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। ठीक है, अब ये हमारे पास आर्काइव टेम्पलेट राइट साइड बार 2 टेम्पलेट होना चाहिए। ये ऑथर वाला मैं बाद में बताऊंगा ये ऑथर वाला कैसे लगेगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हम चलेंगे बेसिकली एक बार साइड को रिफ्रेश करते हैं। साइड को रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ चुका है, और नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ देखिए हमारा जो बेसिकली फुटर था वो रिमूव हो चुका है। अब फुटर का हम कलर चेंज करते हैं, कस्टमाइज पे चलते हैं, कलर पे चलेंगे। ठीक है, कलर पे हम आ गए। कलर पे आने के बाद हम फुटर बार पे क्लिक करेंगे। देखिए ये फुटर बार है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई हमारा फुटर बार जो है उसका बैकग्राउंड कलर हमारा जो हमने मेरा थीम का एक्सेंट है कुछ उस तरह से रहे, तो ये हमने फुटर कलर दे दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो ये बिल्ट विद जनरेट प्रेस आ रहा है। ठीक है, इसे पब्लिश करते हैं पहले। अब ये क्यों आ रहा है, कट करते हैं इसको। ये आ रहा है इसलिए क्योंकि आप फ्री अगर जनरेट प्रेस थीम यूज करोगे तो वो आएगा, और अगर आप प्रीमियम यूज कर रहे हो, जनरेट प्रेस का प्लगइन यूज कर रहे हो, तो वो कॉपीराइट आप हटा सकते हो। कैसे हटेगा चलिए बताता हूँ। आपको जनरेट प्रेस में जाना है अपीयरेंस के अंदर, और यहाँ पे देखिए कॉपीराइट का ऑप्शन है, इस मॉड्यूल को आपको एक्टिवेट कर देना है। अब बैकग्राउंड को भी एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें बेसिकली अब क्या करना है, चलना है
कस्टमाइज पे, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज पे जाइए। अब जो है ना आप देखोगे हम कॉपीराइट चीज़ों को, जो कॉपीराइट हमारा था ये जो है इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो इस पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक किया और कॉपीराइट वाले में हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा ये हो चुका है, अब इसे हम पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना है, बैक करना है, ठीक है। बैक एक बार और कर देते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हम ये जो कलर वगैरह है, जैसे ये ग्लोबल इन्फो है, तो इसमें हम कैसे कुछ इस तरह से जैसे टेक्नोलॉजी, मोस्ट पॉपुलर, बिजनेस, ये सारी चीज़ें लिख के और कैटेगरी वाइज कैसे दिखा सकते हैं वो बता देता हूँ। तो यहाँ से कट करना है, आपको जाना है पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद आपको होम फ्रंट पेज दिखेगा, इसको एडिट कर लेना है। एडिट जब आप करोगे ना तो एडिट करने के बाद सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जो चीज़ें आप एडिट करना चाहते हो वो ईजिली एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अब हमारा ये तो हो चुका है, ये होम पेज का हीरो पेज है, बेसिकली ये ग्रिड पेज है, देखो ग्रिड दिख रहा है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ सबसे पहले आते हैं ना, ये ग्लोबल है। तो ग्लोबल वाले में जैसे हम यहाँ पे ग्लोबल नहीं रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं टेक्नोलॉजी, तो इसे आप इस तरह से कट करिए और यहाँ पे लिखिए टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमने टेक्नोलॉजी लिख दिया। अब इसका ये लाइन जो दिख रहा है ना, इसे हम चाहते हैं कि भाई हमारा थीम एक्सेंट कलर में हो, तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन है, कलर्स के ऑप्शन में ऊपर बॉर्डर्स का ऑप्शन है, बॉर्डर के ऑप्शन में आइए एंड इसको आप 4 कर दीजिए। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये थिक दिखे और उसके बाद ये कलर जो है बेसिकली हम यहाँ पे अपने थीम एक्सेंट में रख लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पोस्ट दिख रहे हैं वो कैटेगरी वाइज दिखें, तो वो कैसे दिखेंगे, तो इस इमेज पे एक बार क्लिक करिए। जैसे ये एक हमारा अलग पार्ट है, इस इमेज पे क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट पेरेंट ब्लॉक कंटेनर, इस पर एक बार क्लिक करिए, एक बार और क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपको एक बार और क्लिक करना है। बस इतना बार क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड बार में, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा यहाँ पे कैटेगरीज आ गया, ठीक है। तो कैटेगरीज आ गया और कैटेगरीज के अंदर बेसिकली सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या करना है। अब देखो यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ऐड पैरामीटर का ऑप्शन है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही आएगा ऐड पैरामीटर पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे दिखेगा टेक्सोनॉमीज, तो हम टेक्सोनॉमीज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर कैटेगरीज और जो भी कैटेगरीज के पोस्ट हम दिखाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आर्ट, फैशन, ग्लोबल, जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो हम अन कैटेगरीज वाला सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि कोई पोस्ट दिखे, लेकिन यहाँ पे अभी अन कैटेगरीज में कोई पोस्ट नहीं है, इसे कट करते हैं और यहाँ से हम फैशन में देख लेते हैं कोई है, तो फैशन में एक है, इसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे सेव करते जाएंगे। हमने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे देखो एक इमेज दिख रही है, ये 1 2 3 4 5 पोस्ट है, तो एक इमेज पे क्लिक करिए, फिर 1 2 3 बार यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, एक बार और क्लिक करना है। मतलब ये आपको पैरामीटर वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए, ये ऐड पैरामीटर वाला, इतनी बार आपको क्लिक करना है कि ये ऐड पैरामीटर वाला ऑप्शन आ जाए, ठीक है। आप देखते रहना, ऐड पैरामीटर पे क्लिक करना है। यहाँ से हम टेक्सोनॉमीज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और जो भी कैटेगरी के पोस्ट हम दिखाना चाहते हैं, जैसे फिटनेस वाला दिखाना चाहते हैं तो ये फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे दिखेगा। तो फिलहाल हम इसे कट करते हैं और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना आप। हम कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे पोस्ट नहीं दिख रहे हैं, जिस पोस्ट में जितना कैटेगरी में जितना पोस्ट रहेगा वो दिखेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम चाहते हैं तो इस इमेज पे क्लिक करिए, 1 2 3 बार हमने सिलेक्ट किया और एक बार और सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ऐड पैरामीटर का ऑप्शन आ गया। सेम वही चीज़ करना है, टेक्सोनॉमीज सिलेक्ट करना है आपको और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज के बाद हमें सिलेक्ट कर लेना है जो भी कैटेगरी के हम पोस्ट दिखाना चाहते हैं वो, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने फैशन सिलेक्ट कर लिया, तो फैशन से रिलेटेड सारे पोस्ट हमें दिखने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप कर सकते हो एंड उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। उसी तरह से सेम आपको क्या करना है, जितने भी मतलब यहाँ पे आप देखो ट्रैवल टिप्स है, ट्रैवल टिप्स पे क्लिक करिए
और यहाँ पे हम लिख देते हैं बिजनेस। ठीक है, काफ़ी आसान है यहाँ पे एडिट करना। ठीक है, सारी चीज़ें बिजनेस हमने लिख दिया। अब इसका कलर हमें लाइन का चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे एंड यहाँ पे देखिए बॉर्डर में, बॉर्डर के अंदर हम इसे 4 कर देंगे। 4 करने के बाद इसका कलर जो है हम यहाँ पे कुछ अपने थीम एक्सेंट में रख देंगे इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। एक बार और बता देता हूँ कैटेगरीज वाइज कैसे पोस्ट आप दिखा सकते हो। इमेज जो भी है, ये इमेज है, इस इमेज पे क्लिक करिए, एक बार क्लिक करिए, 2 बार, यहाँ पे देखिए पैरामीटर आ गया, ऐड पैरामीटर पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से हम टेक्सोनॉमी सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो भी कैटेगरी के पोस्ट दिखाना चाहते हैं वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। हमने फैशन सिलेक्ट कर लिया, तब फैशन से रिलेटेड दिखेगा। सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सेम प्रोसेस सब में होगा, इसमें भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो, इसमें भी आप इसी तरह से चेंज कर सकते हो। काफ़ी आसान है, इतना इस तरह से बेसिकली आप पूरा चेंजेस कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं और एक बार हम अपनी इस साइट को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हमने चेंज किया तो यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी आ गया और यहाँ पे बेसिकली हमारा ऐसा कैटेगरी सिलेक्ट हुआ है जिसमें पोस्ट ही नहीं है, तो इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अब देखो सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो देख सकते हो प्राइमरी नेविगेशन है और इसका प्राइमरी नेविगेशन आप देख सकते हो, तो इसके अंदर बड़ा बड़ा पोस्ट यहाँ पे हमारा हेडिंग है, जो उसे हम कैसे चेंज करते हैं हेडिंग को। बेसिकली मेनू का जो वर्ड है वो बड़ा कैसे करेंगे, उसके लिए अपीयरेंस में जाएं, कस्टमाइज में जाएं। ठीक है, कस्टमाइज में जाने के बाद अब हमें बेसिकली इसके अंदर हमें मिल जाएगा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी पे क्लिक करिए और उसके बाद ऐड टाइपोग्राफी पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है प्राइमरी नेविगेशन। ठीक है, हम यहाँ पे प्राइमरी देखो प्राइमरी मेनू आइटम पे आपको आ जाना है और ये फॉन्ट का साइज हम 17 रखेंगे। 17 रखने के बाद यहाँ पे देखो फॉन्ट वेट जो है वो हम रखने वाले हैं 600। अब 600 रखते ही आप देखो ये बोल्ड हो गया, तो इसे हम पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से पब्लिश आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि कैसे यहाँ पे काम कर रही हैं सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमने अपने पोस्ट के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक पोस्ट ओपन करके। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली इसके अंदर हमारा ऑथर बॉक्स जो था वो कैसे आप लगाओगे एकदम प्रोफेशनल। यहाँ पे तो मैंने सारे CSS कोड डिलीट कर दिए थे ऑथर बॉक्स के, तो ऑथर बॉक्स कैसे लगेगा चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली bloggingskill.com पे आइए और यहाँ पे देखिए सर्च कर लीजिए ऑथर बॉक्स। हम एक बार लिख देते हैं ऑथर बॉक्स, सर्च। अब ऑथर बॉक्स से रिलेटेड सारा कोड आपको फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए रीड मोर पे क्लिक करिए और ये रहा हमारा ऑथर बॉक्स का पूरा कोड, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑथर बॉक्स का कोड ये CSS कोड है, कॉपी मैंने कर लिया। इसे अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज के अंदर, CSS के अंदर आपको डालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एडिशनल CSS में आप जाइए और नीचे की तरफ आते हैं हम और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, कोड को पब्लिश कर देते हैं। अब ये तो पब्लिश हो गया। अब इसके अंदर एक और कोड है, देख सकते हैं, ये कोड है ऑथर बॉक्स का PHP स्क्रिप्ट। अब इसको आपको कॉपी कर लेना है, हमने इसे भी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसे कट करते हैं और अपीयरेंस में आना है, एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे देखो ये ऑथर जो है ना, यहाँ पे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। कैसे लगेगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऐड न्यू एलिमेंट पे क्लिक करिए, यहाँ पे हुक सिलेक्ट करिए, क्रिएट बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे कोड जो हमने कॉपी किया पेस्ट करिए और यहाँ पे लिख दीजिए ऑथर। ठीक है, ताकि समझ में आए कि हाँ ये ऑथर बॉक्स का कोड है। और इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये bloggingskill.com है, तो आप यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर जो भी कोड आप डालोगे अपना डालना, जो भी URL है बेसिकली अपना डाल लेना। ठीक है, और उसके बाद पब्लिश बटन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आना है, जनरेट आफ्टर एंट्री कंटेंट को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट PHP डिस्प्ले रूल में आइए और यहाँ पे आपको पोस्ट सर्च कर लेना है POST एंड यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद बस पब्लिश कर दीजिए। इतना करने के बाद अब आप जब अपनी साइट को रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो बेसिकली ये ऑथर बॉक्स है देखिए एकदम प्रोफेशनल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, कैसे ये डिज़ाइन होगी, सारी चीज़ें आपने समझ लिया।
और आपको पता है कि कैसे सारी चीज़ें मिलेंगी, कोड वगैरह कहाँ मिलेगा, सब मैंने बता दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ब्लॉगिंग एसईओ मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, ब्लॉगिंग सीखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।